तो सभी जितने भी माताएं भाई बहनें सुन रहे हैं कृपया यहाँ ध्यान देंगे। बाबूजी आप बैठ जाएंगे। तो सभी एक बारी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओके, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? सब सुखी हैं? सब खुश हैं? राजी मौज में सब? ओके। आज के समय में आप मुझे एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बताना, इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है, कौन सा मनुष्य ऐसा है जो सदा खुश रहता है? क्या कोई है जिसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे जन से, चाहे परिवार में संबंध संपर्क से, कहीं ना कहीं सभी परेशान हैं, पीड़ित हैं, है कि नहीं? सभी हैं, चाहे कोई राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, आज कोई भी सदा सुखी नहीं है कि नहीं? तो सभी किसको याद करते हैं दुख में? सब भगवान को याद करते हैं। सोच के देखें कि 24 घंटे में हम 86,712 श्वासें लेते हैं, लगभग कितनी? 86,712। उन श्वासों में जिसने ये श्वासें दी हैं उसको कितना याद करते हैं? कहते हैं मैं भगवान को याद करने बैठता हूँ, 5 मिनट भी आज किसी का मन भगवान के ध्यान में नहीं लगता किसी का 5 मिनट में भी 50 चक्कर अपने काम धंधे में, अपने बहू बेटों में, पोता पोतियों में, सब जगह घुमाएगा, पर 5 मिनट भी भगवान में मन नहीं लगता है, एकाग्रता है कि नहीं? और जो मन हमारा इतना बीमार है, परेशान है, शक्ति देगा कौन? देगा वही, जानते सब हैं, फिर भी ऐसे अनजान है कि हम उसको जानते ही नहीं। चाहे मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, काशी चले जाओ, चाहे आप वैष्णो देवी के मैया पहाड़ों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसके बाद भी जब वापस आते हैं तो फिर किसी को लगता है कि हाँ मैं भगवान से मिलके आया हूं, उसने मेरी सुन ली। कहीं ना कहीं हमारा जो है ना, जैसे एक बच्चा है, अगर वो अपने माता पिता से कुछ सामान मांगेगा, मम्मी मेरे को ये चाहिए, तो क्या माता पिता नहीं देंगे उसको? बिल्कुल देंगे। और वो भीख नहीं मांगेगा कि हाँ मेरे को दे दो, नहीं, वो कहेगा मेरे को चाहिए, अधिकार से मांगेगा। तो क्या हम उस अधिकार से भगवान को याद करते हैं? नहीं, बस वो भगवान है और हम इंसान है, बस यही नाता रह गया। और वैसे कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो लेकिन कुछ जैसे मान लो कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने दोस्त को फोन करेंगे, अरे भाई यार मैं मुसीबत में हो गया, मेरी मदद कर दे। अपने रिश्तेदार को फोन करेंगे, मान लो कोई केस हो गया तो पुलिस में जिसकी जानकारी होगी उसको फोन करेंगे। भगवान याद आता है? वो 1000 भुजाओं वाला है वो याद नहीं आता, वो 2 हाथ वाला इंसान याद आता है। और वो जब मुसीबत होती है तो तब वो भी काम नहीं आता है, सब स्वार्थी हो जाते हैं। तो आप सोच के देखो कि हम आज क्या कर रहे हैं। इसीलिए आज हम दुखी और परेशान है, क्योंकि उस भगवान को हम जानते नहीं हैं, और वो जो कहना चाहता है हमसे उसकी हम मानते नहीं हैं। तो आज हम आपको वही पैगाम देने आए हैं कि वास्तव में हम भगवान को कैसे याद करें और हमारी उससे कैसे बात हो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या था, एक प्लेन में, एरोप्लेन देखा ना, हवाई जहाज में 150 यात्री जा रहे थे, 150। तो जब वो बादलों के बीच जा रहा था तो बिजली कड़क रही थी और वो जो हवाई जहाज है वो हिलने डुलने लग गया। सारे लोग घबरा गए, सीट बेल्ट बांध ली, अरे क्या होगा, हे भगवान ये है, मेरा तो शायद अंतिम समय आ गया, ये है। सारे लोग घबराए हुए, परेशान। एयर होस्टेस भी बार बार कह रही है कृपया शांत रहें, ध्यान रखें, पर लेकिन सारे घबराए हुए, परेशान। एक 8-10 साल की बच्ची जो थी ना, वो खेल रही थी, उसको कोई परेशानी नहीं, उसको कोई डर नहीं लग रहा, वो खूब खेल रही है, कूद रही है, नाच रही है। सही सलामत सभी वापस फ्लाइट लैंड हो गई। जब सारे यात्री बाहर निकले तो सबने पूछा कि बेटा आपको डर नहीं लग रहा था क्या? सारे लोग तो बहुत डर रहे थे। उस बच्ची ने क्या कहा?
कि इस हवाई जहाज को चलाने वाले जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं, और मुझे ये यकीन है कि मेरे पापा मेरे को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन तो आप सोचो, जब एक छोटी सी बच्ची को अपने पिता पे इतना भरोसा है, निश्चय है, विश्वास है, तो जो हमारा जन्मों जन्मों का जो माता पिता है भगवान, क्या उतना विश्वास हमारे को उस पर है? नहीं। सच्चाई है नहीं, हमें उस पर विश्वास नहीं है। तो सोच के देखो, आज हर घर घर में रावण बैठा है, घर घर में महाभारत चल रही है, दुख है, कलेश है, सब तरफ है, तो क्या वो ऊपर बैठ के बस तमाशा ही देख रहा होगा? और हम लोगों ने तो ये भी ग्लानि कर दी, भगवान कण कण में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, मिट्टी में है, कीचड़ में है, सब जगह है। क्या वो सब जगह है? वो एक तरफ तो हम उनकी मंदिरों में अपने मन में भावना रखते हैं, वो परम पूज्य है, श्रद्धा रखते हैं, और दूसरी तरफ कह देते हैं वो सब जगह, वो चाहे वो गोबर में भी है, सब जगह नहीं। अगर भगवान यहाँ पर होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती, है कि नहीं? उसके बच्चे हैं ना, मान लो आपको भगवान अपने बच्चों का भाग्य बनाने की कलम दे दे, लिखो अपने बच्चों का भाग्य, आप कैसा लिखोगे? आप बिल्कुल सही लिखोगे, उसके घर में सुख शांति हो, सब कुछ हो, पैसा भी हो, बीमारी कोई ना हो, लिखोगे भाई उसके दिल में छेद हो जाए? नहीं। उसका हाथ टूट जाए? नहीं। तो ऐसे ही जब वो हमारा माता पिता है भगवान, क्या वो हमारे भाग्य में ये लिखता है क्या? कह तो बड़ी आसानी से देते हैं, भाई दुख दिया भगवान ने दिया, दुख सुख सब भगवान देता है? नहीं, वो भी हमारा माता पिता है, वो दुख सुख देता। उसने तो भाग्य बनाने की जो कलम है वो हम बच्चों के हाथ में ही दे दी है कि तुम अपने आप से लिख लो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल तुम पाओगे, और बुरा करोगे तो बुरा फल भी तुम ही पाओगे। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसको कहते हैं दुख हरता सुख करता, वो दुख हरने आता है और सुख देने आता है। तो अब वो जो परमात्मा है उससे हमारा कनेक्शन कैसे हो? अब एक तो पहली बात ये कि वो भगवान है कौन? कोई राम जी, कोई कृष्ण जी, कोई देवी मैया, कोई अल्लाह, कोई परवरदिगार, कोई गॉड कह रहा है, कुछ है कौन? सब कहते हैं सबका मालिक एक है, पर वो एक कौन है उसकी पहचान हमारे को नहीं आती, और ना ही हमारा कनेक्शन जुड़ा। ये बिजली की तार जा रही है ऊपर, देखो एक बार, जा रही है ना, इसमें करंट पास हो रहा है, मान लो इसको बीच में से काट दे, एक पे रबड़ चढ़ा हुआ, एक पे रबड़ नहीं चढ़ा हुआ, करंट पास होएगा? नहीं होगा। करंट पास तब होगा जब अंदर ही अंदर दोनों तारे जुड़े हुए, रबड़ ऊपर की नहीं। ऐसे ही ये जो देह रूपी जो चमड़ा है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको भूल करके जब अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे को उससे प्राप्ति होती है। वास्तव में सबसे पहली भूल जो है, हम कौन है, हम अपने आप को ही भूल गए हैं कि हम हैं कौन। बचपन से लेके आज तक जिस नाम रूप की हम महिमा गाते हैं कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं यहाँ रहता हूं, मैं ये करता हूं, वास्तव में वो हमारी झूठी पहचान है जिसके सहारे हम आज तक जीते हैं। जिस दिन ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे, ये सब नाम रूप, सब धन संपदा, सब यही रह जाएगा, है कि नहीं? साथ में क्या जाएगा उसके बारे में कभी सोचते नहीं। जीते ऐसे हैं जैसे कि कभी मरेंगे ही नहीं। अगले पल का भरोसा नहीं है किसी का कि अगले पल मैं हूं जिंदा या नहीं हूं, वो किसी को नहीं पता, पर जीते इस शान से है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। अपना हाय ये भी जोड़ लो, हाय ये भी जोड़ लो, हाय ये भी कर लूं, सारी उम्र इंसान जो है ना जोड़ने में लगा रहता है, जोड़ने में लगा रहता है। जिस दिन जाता है ना, जब सिकंदर गया था दुनिया का विजेता, उसने क्या कहा था कि जब मैं जाऊंगा मेरी अर्थी बाहर निकालोगे ना, मेरे हाथ बाहर निकाल देना, दुनिया को पता चल जाए कि मैं हाथ में कुछ लेके नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसे ही जा रहा हूं। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो यहाँ से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में, ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है। तो अब
अब ये जो जीवन की अनमोल घड़ियां चल रही हैं, कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। तो इस अनमोल जीवन में ये तो नहीं है कि हम अपना जो है ये कौड़ी के भाव बिता रहे हैं। एक पशु में और एक इंसान में आज फर्क कितना रह गया, जरा सोच के देखो। आज इंसान की हालत ना पशुओं से भी बदतर है। पशु भी अपने बाल बच्चे को पाल पोस के सुखी रहता है, चैन की नींद सोता है, और हम इंसान, हमारे घर में बनती ही नहीं किसी के साथ। घर घर में झगड़े, 4 जनों का परिवार है, 2 जनों का भी परिवार है, तो उनकी भी नहीं आपस में बनती है, वो भी चैन से नहीं जी पा रहे। सोचो, परेशानी तो है ना। तो इसका हल तो सबको चाहिए ना। कोई ऐसा तो नहीं है बैठा जिसको इन सब बीमारियों का, परेशानियों का हल नहीं चाहिए। आज आपको एक वो हल बता के जाएंगे जो आपको सारी जिंदगी काम आएगा। तो इसके लिए अभी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे कपिल भाई जी आए हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि हम वास्तव में कौन है और परमात्मा कौन है, उससे हमारा संबंध कैसे जुड़े। तो कपिल भाई जी आए, बागपत से आए हैं इतनी दूर चल करके।